एक सीता है जो अयोध्या में है, एक सीता है जो मिथिला में है, फिर एक लंका में है, लेकिन सीता का एक बिल्कुल निखरा हुआ रूप चित्रकूट में आता है। तो इन पर थोड़ा सा अगर आप प्रकाश डालें और कोई इस पर कोई गीत अगर। अभी बिटिया ने इतनी अच्छी ढंग से सारी मंदिरों के बारे में बताया। दो एक मंदिर जो है जो मैं भी कहना चाह रही हूँ। पहले एक तो कनक भवन, वो कहते हैं कि कैकेयी जी ने मुँह दिखाई में दिया था सीता जी को। एक दत्तवीन कुंड है जहाँ पर एक लोकगीत मिलता है, जहाँ लव कुश के जन्म की खबर पा करके राम दातून कर रहे हैं, दातून उनके हाथ से गिर जाती है, भावुक हो जाते हैं। लक्ष्मण से पूछते हैं कि तुम्हारे भाल पर रोचना कहाँ से मिला? तो कहते हैं मेरी भाभी हैं तपोवन में, वहीं से रोचना आया है। तो बड़े भावुक होकर कहते हैं कि हाथ को दतुईन गिर गए, गेंडुआ ढरक गए, राम भर भर चुए आंस पटकुवन पूछें कि भैया तुमने बताया नहीं, मैं जो नाऊ संदेश लेके आया था उसको कुछ उपहार दे देता। ये कह करके रोते हैं। इसी तरह और भी, जैसे जनौरा गांव है, वो जनवासा था। जब जनकपुर से बारात आई थी, ये यहाँ वहाँ से रुके थे लोग। और धोपाप है, बिलभर घाट में दशरथ जी की समाधि है, श्रवण क्षेत्र है वहाँ हमारे गांव के पास। तो राम कथा से जुड़े हुए जितने स्थान हैं, इनको भी सौंदर्यीकरण के उसमें इनको विकसित करने की ज़रूरत है। जो आपसे अनुरोध है कि आप, शासन ने वैसे इसको शुरू कर दिया है, लेकिन इनके ऊपर इनका इतिहास लिखा जाना चाहिए। और बहुत सारे मंदिर जो सड़क को चौड़ा करने के लिए गिराए गए, वहाँ भी शिलापट लगना चाहिए कि यहाँ कौन सा मंदिर था। बहुत अच्छी बात, उनके महत्व को देते हुए। बहुत अच्छी बात। और सीता जी का जो प्रसंग है, सीता जी के बारे में जब बात करती हूँ तो मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ। मिथिला वाले जब यहाँ आते थे तो अयोध्या का पानी नहीं पीते थे, कहते थे बिटिया का ससुराल है। तो हमारे बाबा वगैरह बताते थे कि वहाँ से कोई आता था तो हम लोगों के यहाँ से होता, जनकपुर से कोई आ रहा है तो उनको खाना वाना खिला करके बाकायदा तब यहाँ भेजा जाता था। तो ऐसे प्रसंग हैं जब सीता की कहती हैं कौशल्या कि जिसको तुलसीदास जी ने कहा दीप बात नहीं टारन कहू, तो जब चलने को कहती हैं वन, तो कौशल्या बहुत भावुक हो जाती हैं। कहती हैं कि बिटिया तुम कैसे बर्दाश्त करोगी, लेकिन फिर वो समझती हैं उनका दर्द और कहती हैं कि जिसका पति साथ नहीं रहता उसके दुख को कोई समझ नहीं सकता, इसलिए तुम जाओ। और सीता जब वन जाने के लिए बहुत मानती हैं कि हम नहीं रह पाएंगे, तो फिर राम, एक फगुआ है जिसमें राम कहते हैं अच्छा नहीं मान रही हो तो चलो। और वही है वो है जो विधा लिखा विधि माथे, और भय तो रथ पर तुरंत सवारे करके कौशलपुर अधियारे। और जब वहाँ जाती हैं तो वहाँ भी जो भी कष्ट सहती हैं, और बाद में लौट के आती हैं जब तपोवन जाने की, जब गर्भावस्था में वो कहती हैं कि मुझे फिर ऋषियों का आश्रम देखने की इच्छा हो रही है, तो राम उन्हें एक बहाने से वन भेजने का उपक्रम करते हैं, जिस पर लेकर के आज तमाम प्रहार श्री राम के ऊपर किए जाते हैं कि सीता को गर्भावस्था में वनवास दिया। लोकगीतों ने भी बहुत मार्मिक ढंग से उसकी अभिव्यक्ति की है। मैंने जब एक पुस्तक अज्ञेय जी के कहने पर लिखी है, ये सीता सूरजवा की ज्योत, उसमें पूरी राम कथा उनके जन्म के पहले से लेकर के गुप्तार घाट पर गुप्त हुए हैं, वो सारे गीत एक उसमें, उस पर एपिसोड 25 एपिसोड में आकाशवाणी से प्रसारित भी हुआ था। तो उन गीतों में जो सीता की छवि है, उसको देख के लगता है कि राम की कथा सीता की कथा की छांव बन गई है। सीता इतनी बड़ी हो जाती हैं अपनी सहनशीलता के कारण और राम के प्रति अनुराग के कारण, अपने त्याग के कारण, कि हर माँ चाहती है कि मेरी बेटी सीता जैसी बने। हमारी आज की आधुनिक बहनें कहती हैं कि आप सीता का उदाहरण बार बार देती हैं, क्या चाहती हैं कि यथास्थिति वैसी बनी रहे, स्त्रियां सहती रहें वैसे। तो मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि आप सोचिए कि जो सहता है वो छोटा नहीं होता, कमज़ोर नहीं होता। सीता जैसा होना बड़ी तपस्या से होता है, और वो तपस्या जो करता है वही अमर होता है। तो हमारी आज की बेटियों को सीता का जो आदर्श माताएं सिखाती हैं, वो हमेशा याद रखने का है कि सीता इस भारत की ऐसी विभूति हैं जिनका अनुसरण करना, जिनके नाम के साथ अपने नाम को जोड़ना, ये भी बहुत सार्थक है।
और हमारी बच्चियों को सीता के चरित्र को बराबर याद करना है, उनसे प्रेरणा लेते रहना है। वो धैर्य और संतुलन सिखाती हैं। जी।